नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास 9 का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 16 है। ये 12 ऑफ अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल को, जो कि बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है। यानी भारतीय मरुस्थल अगर पूछे कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट, कभी भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जो भारतीय मरुस्थल कहाँ है, तो अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित गर्म उष्मा मरुस्थल है। ठीक है, गर्म उष्ण मरुस्थल है। उष्ण मीन्स गर्म होता है। ठीक है, यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। कैसा है? बालू के डिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। और थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। यानी ये जो थार मरुस्थल है, यानी सूखा हुआ मरुस्थल, मरुस्थल यानी मरा हुआ भूमि जिसमें कोई अनाज नहीं उगता हो। ठीक है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु का नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी यहाँ सिर्फ नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ वर्षा जो है ना 50 मिलीमीटर से भी कम होती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, ये डेजर्ट है। ठीक है, ये हमारा भारत का प्यारा भारत है। ठीक है, इसमें हम ये जो पार्ट है, ये हमारा राजस्थान है। ये राजस्थान में थार डेजर्ट इसके नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, थार डेजर्ट। तो भारत के राजनीतिक मानचित्र में भारतीय मरुस्थल की स्थिति ये रहा। तो ये राजस्थान है, यहाँ पे आपका गुजरात है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पे आपका महाराष्ट्र है और ये आपका राजस्थान है। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं थार मरुस्थल का चित्र। देखिए इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे वनस्पति तो नाम मात्र की ही दिख रही है। यहाँ पे देखिए बालू के डिब्बे बने हुए हैं, डिब्बे सारे बने हुए हैं। ठीक है, रेत के डिब्बे बने हुए हैं। यहाँ जो है ना थोड़ा मोड़ा वनस्पति दिखने को मिलता है। ठीक है, अब इस तरफ देखिए बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। अर्धचंद्राकार बालू का टीला है। देखिए ये बालू का टीला कितना है, अर्धचंद्राकार है। ठीक है, ये बालू का टीला है। तो इस तरह का बालू का टीला होता है वहाँ राजस्थान में, मरुस्थल में। ठीक है, अब देखिए हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार की का ही विस्तार है। कैसा है? भारतीय प्रायद्वीप पठार का ही विस्तार है, पेनिनसुलर का ही विस्तार है। फिर भी यह शुष्क परिस्थिति व वायु क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषता प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। कैसा है? प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है। मशरूम, रॉक, बालू का टिब्बे और बरकान, जुगेन आदि प्रमुख मरुस्थल भू आकृतियाँ है। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला है का विस्तार बलुआ बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। यानी बरकान जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट, अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, जिसे अभी यहाँ पे मैंने दिखाया है। ठीक है, तो लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यानी लंबवत टीले जो है ना भारत और पाकिस्तान सीमा के यानी बॉर्डर के पास पाए जाते हैं। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल दो भागों में बांटा जाता है। जैसे उत्तरी जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर होती है, यानी उत्तरी ढाल जिसमें पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर होता है। ठीक है, इस क्षेत्र की नदियाँ निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा बाष्पीकृत और किसी हिम नदी उद्गम के अभाव में वर्षा बाही होती है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये इन नदियों में क्या होता है, केवल वर्षा के समय ही जल पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश नदियाँ अंतः प्रवाह पर अपप्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियाँ थोड़ी दूरी तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती है और सागर तक नहीं पहुंच पाती है। तो आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, पलाया मरुस्थलीय भाग में स्थित लवणीय झील होती है। पलाया क्या होता है? मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय यानी नमकीन योग्य झील होती है, जिसमें नमक प्राप्त किया जाता है। और इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदियाँ लूनी हैं। तो आपको याद रखना मरुस्थल की सबसे प्रमुख नदियाँ लूनी हैं, जो कि मरुस्थल के दक्षिणी भाग में वाहित होती है यानी बहती है। उच्च ताप से अत्यधिक बाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थिति इस क्षेत्र को जलाभाव वाला क्षेत्र बनाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही खास 4-5 प्रश्न हैं जो कि इस सभी का आंसर देते। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो थार मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? तो डियर स्टूडेंट, थार भारत के
थार मरुस्थल भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कि बेहद ही आसान है। ये सारे आंसर आपके वर्कशीट से ही मिलते हैं। अंतः प्रवाह, अब प्रवाह प्रणाली से आप क्या समझते हैं? जब कोई नदी किसी सागर या महासागर में न गिरकर स्थलीय भाग में ही किसी झील आदि में गिरती है तो उसे अंतः प्रवाह प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, थार मरुस्थल की नदियों में साल भर पानी क्यों नहीं होता है? क्योंकि थार मरुस्थल की ही किसी हिम नदी उद्गम के अभाव में मौसमी नदियाँ, जिन्हें में केवल वर्षा ऋतु में ही जल पाया जाता है, इसी वजह से नहीं होता है। अब फोर्थ है डियर स्टूडेंट, थार मरुस्थल की दो जलवायविक विशेषताओं को बताना है। थार मरुस्थल की थार मरुस्थल की जलवायु शुष्क है, जिसका कारण यहाँ पर नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और यहाँ वार्षिक वर्षा 50 मिलीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेहद ही आसान है। चलिए, थार मरुस्थल की किन्हीं दो भू आकृतियों के नाम बताना है। तो बरकान और बालू का टिब्बा। ठीक है, बरकान और बालू का टिब्बे, ये दो हैं। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।